जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के जनजाति विद्रोह का एमसीक्यू देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड में प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन से हुए हैं, उसका उद्देश्य क्या था, कब हुआ, ये सब विस्तार से जानेंगे। एमसीक्यू में हम जो क्वेश्चन रखेंगे उसको फिर एक्सप्लेन करके बहुत डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखते चलिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जुड़ जाइएगा। वहाँ टेस्ट समय समय पर और बहुत सारा पीडीएफ वहाँ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन विस्तार से देखते चलते हैं। झारखंड में कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो जनजातीय विद्रोह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से करके रखिएगा। और यहाँ से 5 क्वेश्चन तक भी देखा गया है। ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, फिर उसके बाद देखेंगे तो सपाहोड़ आंदोलन, इस तरह से प्रमुख जनजातीय विद्रोह में जो मेन विद्रोह है, कोल विद्रोह, हो विद्रोह, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप इसको अच्छे से देखिएगा। 5-6 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए एक एक विद्रोह को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, झारखंड में जनजातीय विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। झारखंड में जनजातीय विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था और सामाजिक कारण था। ठीक है, धार्मिक कारण भी बोल सकते हैं। ये सब उपरोक्त सभी था। ठीक है, जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, आपको पता होगा यहाँ पे बक्सर, ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप सबको पता होगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ। ठीक है, इलाहाबाद का संधि हुआ। और इस इलाहाबाद के संधि के बाद जो है कब हुआ था? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। इस संधि के बाद बिहार, ठीक है, बिहार, बंगाल, ठीक है, और उड़ीसा, ये जो है अंग्रेजों के अधीन चला गया था। अंग्रेजों के अधीन बिहार, बंगाल और उड़ीसा चला गया था। कुल मिला के बंगाल में ही बिहार था और उड़ीसा भी बंगाल में ही था। और देखा जाए तो झारखंड जो है यही बिहार के अंतर्गत घुसा हुआ था। ठीक है, आप सबको पता होगा 1912 में बिहार बना और उसके बाद 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो कुल मिलाकर ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा जब इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को मिल गया था, तो अंग्रेज जो है ये कूच किए झारखंड की ओर। देखिए, झारखंड का अगर मैप देखें तो इस तरह से झारखंड है, मान लेते हैं। ठीक है, ये झारखंड है। अब ये अगर झारखंड है यहाँ पे, तो ये ढालभूम का क्षेत्र है। यहाँ पे ढालभूम, तो ये ढालभूम के क्षेत्र से अंग्रेजों का यहाँ पे प्रवेश हुआ था। अब सोचिए, इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को मिल गया था, लेकिन अंग्रेजों को ये बंगाल वाला क्षेत्र से यहाँ झारखंड वाला क्षेत्र तक पहुँचने में और घुसने में 1767 ईस्वी तक लग गया, मतलब 2 साल लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो अंग्रेजों का प्रवेश ढालभूम जो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, यहाँ से अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में सर्वप्रथम हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, याद रखेंगे। ये इलाहाबाद की संधि के 2 साल बाद 1767 ईस्वी में यहाँ से घुसे थे अंग्रेज। अब जब यहाँ पे घुसे तो यहाँ का जो जनजाति थे उन पर अत्याचार करना चालू कर दिए, मतलब कि अपना जो नियम कानून थोपना चालू कर दिए। तो अपना नियम कानून थोपने का मतलब है कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाना हुआ। ठीक है, उसके बाद उनका जो है जल जंगल जमीन पर अधिकार कर लिए अंग्रेज। तो आर्थिक शोषण इस तरह से किए। कुल मिलाकर लोग अपने तरीका से ज़िंदगी जीता था, रहता खाता था, कंदमूल खा के जीता था। लेकिन जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तो अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूप से उनका जो आर्थिक क्षेत्र होता है उस पर अटैक किया, जल जंगल जमीन पर अधिकार कर लिया और उसी जमीन पर यहाँ के जनजातियों को मजदूर बना दिया। तो इस तरह से आर्थिक शोषण अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ जनजातियों को किया गया। इसके बाद सामाजिक जो रहन सहन होता है, उनका अपना परंपरा होता है, उस पर भी अपना परंपरा थोपने का काम किया। यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनजातियों का जो सरना धर्म हुआ करता था, यहाँ के लोगों को जबरदस्ती जो है ईसाई धर्म चिपकाया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सामाजिक रूप से अपना जो कल्चर है उसको थोपने का काम किया गया। धार्मिक रूप से सरना धर्म के स्थान पर जो है यहाँ के जनजातियों को ईसाई धर्म थोप दिया गया। इस तरह से अंग्रेजों ने सामाजिक, आर्थिक
उसके बाद राजनीतिक, ठीक है, ये सब शोषण अंग्रेजों ने यहाँ के जनजातियों पर करना प्रारंभ किया था और यही जो है समय समय पर विद्रोह का रूप लिया और आगे बढ़ा और ये व्यापक विद्रोह के रूप में सामने देखने को मिला। जिस तरह से बिरसा मुंडा आंदोलन देखेंगे, टाना भगत आंदोलन तो खैर खून खराबा का आंदोलन नहीं था, ठीक है। इसी तरह से आपको कोल विद्रोह, हो विद्रोह देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पे जनजातीय विद्रोह जो है ढाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहीं से ज्वाला उत्पन्न हुआ और वो ज्वाला समय समय पर जनजातीय विद्रोह का रूप लिया और जो सामने देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे धार्मिक, यहाँ पे राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सभी कारण था जो जनजातीय विद्रोह का प्रमुख कारण के रूप में देखने को मिला। तो ये सब याद रखिएगा। अंग्रेजों के घुसने के साथ ही यहाँ पे विद्रोह का स्वरूप एक प्रकार से चालू हुआ था, क्योंकि 1767 में जब अंग्रेजों का यहाँ पे ढालभूमि के क्षेत्र में प्रवेश हुआ था, पहला ढाल विद्रोह जो यही क्षेत्र में हुआ था, ढाल विद्रोह, यहाँ पे ढाल विद्रोह देखने को पहला यहाँ पे 1767 में जो 77 तक चलेगा, 10 वर्षों तक ये चला था, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेज जैसे झारखंड में घुसे विद्रोह प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, हम जो समझाते बस उसको समझिएगा, आपका बहुत काम देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह निम्न में से था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो ए नंबर ऑप्शन होगा ढाल विद्रोह, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था? ढाल विद्रोह। जब अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में 1767 ईस्वी में हुआ था, तो इसी समय जो है यहाँ पे प्रारंभ हुआ था कौन सा? ढाल विद्रोह। 1767 से प्रारंभ हुआ था, जो 1777 तक ये चला था। 10 वर्षों तक ये विद्रोह चला था। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के क्षेत्र में होने वाला यह प्रथम विद्रोह था, याद रखेंगे। यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पर राजा हुआ करता था कौन? याद रखेंगे, जगन्नाथ ढाल, ठीक है। जगन्नाथ ढाल, ठीक है, ये यहाँ के राजा हुआ करते थे। अंग्रेजों ने इसको हटा दिया, ठीक है। अंग्रेज जो है इसको हटा दिया और यहाँ पे नीमू ढाल को, नीमू, ठीक है, नीमू ढाल को जो है, नीमू ढाल को यहाँ पे राजा बना दिया था, ठीक है। नीमू ढाल को राजा बना दिया। बाद में जो है ये जो जगन्नाथ ढाल जिसको राजा के पद से हटाया गया था, ये हटा दिया गया था। तो यही जो है जनता के साथ मिल करके और ये आंदोलन खड़ा कर दिया जो ढाल विद्रोह के रूप में सामने आया था। बाद में अंग्रेजों ने नीमू ढाल को यहाँ से शासक से हटा करके फिर से जगन्नाथ ढाल को शासक बना दिया था, ठीक है। तो आपसे यही केवल पूछेगा कि प्रारंभ कब हुआ था? तो 1767 से 1777 ईस्वी तक 10 वर्षों तक चला था। जगन्नाथ ढाल जो है इसका नेतृत्व किए थे। नीमू ढाल को शासक अंग्रेजों ने बनाया था, बाद में इसको हटा दिया गया था, जगन्नाथ ढाल को ही शासक बना दिया गया था। तो ये याद रखेंगे, ये पहला अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के क्षेत्र में किया गया विद्रोह था कौन सा? ढाल विद्रोह, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, किस विद्रोह का नारा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये किस विद्रोह का नारा था? तो चुआड़ विद्रोह का नारा था, याद रखेंगे। चुआड़ विद्रोह का यह नारा था, याद रखेंगे, ठीक है। ये चुआड़ किसको कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुआड़ जो है ये किसको कहा जाता है? तो चुआड़ जो है वो जंगल महाल के क्षेत्र में जो भूमिज रहते थे उनको चुआड़ कहा जाता था, ठीक है। जंगल महल में रहने वाले भूमिज को जो है अंग्रेज चुआड़ कहते थे, याद रखेंगे। ये चुआड़ जो है ना क्या करते थे? तो जो जमींदार हुआ करते थे, ठीक है, जमींदार जो थे तो उनके यहाँ ये मतलब सिपाही का काम, उनका पाइक का काम किया करते थे, ठीक है, उसका कार्य किया करते थे, मतलब एक प्रकार से होमगार्ड जैसा काम किया करते थे चुआड़ लोग, किनके यहाँ? जमींदारों के यहाँ। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसको पूरी तरीक़ा से बेदखल अंग्रेजों के द्वारा कर दिया जाता है और एक प्रकार से तो पहले जल जंगल ज़मीन तो छीन ही जाता है अंग्रेजों के द्वारा और इनका जो नौकरी है वो भी अंग्रेज लोग खा जाते हैं। तो कुल मिला के ये जो लोग हैं तिल मिला करके विद्रोह करते हैं, जिसका नाम जो दिया जाता है कौन सा विद्रोह? तो ये चुआड़ विद्रोह, जो 1769 से लेकर के ये 1805 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था, याद रखेंगे, ठीक है। ये विद्रोह यहाँ पे 1769 से 1805 ईस्वी तक चला था, याद रखना है। ये जंगल महाल में रहने वाले चुआड़ों के द्वारा, भूमिज के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये विद्रोह सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम
सिंहभूम का क्षेत्र। उसके बाद मानभूम, मानभूम का मतलब होता है वर्तमान धनबाद, ठीक है, धनबाद, यहाँ पे वर्तमान धनबाद का क्षेत्र ये हो गया मानभूम, ठीक है। इसके बाद बाड़ाभूम, उसी के नीचे एरिया है बाड़भूम, ये क्षेत्र में पूरी तरीक़ा से ये व्यापक स्तर पर फैला था, पंचायत के राज क्षेत्र में ये फैला था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और इसका नेतृत्वकर्ता मतलब पूरा चुआड़ लोग किए थे, नेतृत्वकर्ता कभी पूछे तो एक आध दो का नाम याद रखिएगा। एक होता है श्यामगंजम, ठीक है, श्यामगंजम, ठीक है, ये याद रखेंगे श्यामगंजम। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रघु, ठीक है, रघुनाथ, याद रखेंगे रघुनाथ महतो। और रघुनाथ महतो के द्वारा ही एक प्रकार से ये नारा दिया गया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये नारा जो है रघुनाथ महतो का ही था, चुआड़ विद्रोह से संबंध रखते हैं, ठीक है। बाद में इसको कुचल दिया गया था ये विद्रोह पूरी तरीक़ा से अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। ले गुडियार और फॉरविस ये सब जो है अंग्रेज अधिकारी थे जो इसको बाद में कुचल दिए थे, लेकिन ये विद्रोह जो है व्यापक स्तर पर फैला था, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एडिशनल फैक्ट बताते हैं, वो कैसा लगता है एक लाइक वीडियो करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो बहुत ऊर्जा मिलता है और एक से ज़्यादा वीडियो देने का प्रयास करते हैं जब आप लोग देखते हैं तो, ठीक है। देखेंगे तो दिन भर में 4 वीडियो दे सकते हैं, लेकिन देखिएगा तब ना, बहुत सारा कंटेंट हम दिए हैं, 50, 60 से 80, 84 वीडियो तो हम करंट अफेयर का दे चुके हैं आप लोग का, लेकिन आप लोग देखेंगे तब ना। अगर वो करंट अफेयर का पूरा सीरीज आप देख लेंगे ना तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा सामान्य अध्ययन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्रोह का नेतृत्व पलामू के राजा चित्रजीत राय अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध किया था? तो याद रखेंगे ये जो है चेरो विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है? चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह हुआ कब से था? तो कब से कब तक हुआ था? तो ये 1770 ईस्वी से लेकर के 1819 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था, याद रखेंगे। इसका नेतृत्वकर्ता, ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखना है, इसका नेतृत्व करने का काम किए थे चित्रजीत राय, ठीक है, चित्रजीत राय किए थे। और इन्हीं का दीवान हुआ करते थे जयनाथ, ठीक है, जयनाथ सिंह, ये दीवान थे। इन्होंने इस विद्रोह का पूरी तरीक़ा से नेतृत्व करने का काम किया था। और अंग्रेज लोग जो है ना, ये पलामू के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पलामू के क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेज लोग चाह रहा था कि जो राजगद्दी है वो गोपाल राय को दिया जाए, ठीक है, गोपाल राय को दिया जाए। इसके समर्थन में अंग्रेज आए थे और ये लड़ाई लड़ रहे थे। बाद में यहाँ पर जो है देखिए, ये नेतृत्व जो है चित्रजीत राय और जयनाथ ने यहाँ पे चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो पलामू के क्षेत्र में हुआ था। परिणाम तो यही होता है, अंत में देखेंगे तो कई चरण में ये विद्रोह हुआ था। आगे जाकर के जब 1800 ईस्वी से लेकर के 1819 तक जो चला था, उसमें नेतृत्व करने का काम भूखंड सिंह ने किया था। भूखंड सिंह, ठीक है, भूखंड सिंह ने इसका नेतृत्व किया था चेरो विद्रोह का। इस तरह से बहुत सारा अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह का नाम आता है, जो चेरो विद्रोह से संबंधित है, जो जोड़ करके देखा जाता है, ठीक है। गर्मी में पूरा गर्मी लगता है, एकदम लिप्स चिपक जाता है, बोलते बोलते लिप्स एक दूसरे में चिपक जाता है। सब कुछ बंद करके पढ़ाते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिक्कत होता है, लेकिन कोई नहीं, पढ़ाना है, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट है तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। पसीना से नहाए रहते तब भी आनंद आते रहता है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, चेरो विद्रोह में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी चेरो विद्रोह के परिणाम स्वरूप देखेंगे तो 1809 ईस्वी में जमींदारी, ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, जमींदारी पुलिस बल, यहाँ पे पुलिस बल, जमींदारी पुलिस बल का यहाँ पे गठन हुआ था। ये याद रखिएगा, कब? 1809 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे तौर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोक्ता विद्रोह कब से कब तक हुआ था? भोक्ता विद्रोह जो है, भोक्ता विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, 1770 से लेकर 71 के बीच में हुआ था। 1770 से 71 के बीच में भोक्ता विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे। इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? तो भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह, ठीक है। किनके दीवान थे?
तो चित्रजीत राय के दीवान थे। जयनाथ सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो चित्रजीत राय के दीवान हुआ करते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे यही क्वेश्चन मेन रूप से बनता है। और यहाँ पर जो है और कुछ ज़्यादा नहीं याद रखना है। भोक्ता विद्रोह 1770 से 71 के बीच हुआ था, नेतृत्व जयनाथ सिंह ने किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, घटवाल विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? घटवाल विद्रोह का संबंध जो है रामगढ़ के क्षेत्र से है। ठीक है, याद रखेंगे, घटवाल विद्रोह का संबंध रामगढ़ के क्षेत्र से है। रामगढ़ के घटवालों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, यह विद्रोह राजा जो है यहाँ का, देखिए कब से कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1772 से 1773 के बीच में जो ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि जो रामगढ़ के राजा थे मुकुंद सिंह, ठीक है, मुकुंद सिंह ये रामगढ़ के राजा थे। तो इनके राज्य पर उनके ही एक संबंधी जिनका नाम था तेज सिंह, ये पूरा रामगढ़ राज्य में हम बताए हैं। ठीक है, तेज सिंह के द्वारा जो है अधिकार किए जाने पर अंग्रेजों ने यहाँ पर तेज सिंह का समर्थन किया था। अंग्रेज लोग बहुत चालाक था, जन्ने उन सबको लगता था कि इन्हें फायदा है तो उन्हें से घुस जाता था। ठीक है, तो मुकुंद सिंह का शासन था, इसी का संबंधी थे तेज सिंह। तो तेज सिंह जो है चाहते थे कि शासन सत्ता हमरे यहाँ हो जाए, हमरा हो जाए। अंग्रेज लोग सपोर्ट कर दिया, और इस तरह से क्या होता है, सपोर्ट करने से अंग्रेजों को कुछ मिल जाता था, कुछ का पूरा। जैसे तेज सिंह को जिताने में अगर मान लेते योगदान अंग्रेज दिया तो अंग्रेज तेज सिंह से के ऊपर चढ़ जाता था। तो इस तरह का कंडीशन बनता था। तो घटवाल विद्रोह इस तरह से यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केवल ये याद रखना है यहाँ पर कि वे विद्रोह जो है वो कब घटित हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, मतलब यहाँ पे पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह जो है यहाँ पे 4 चरणों में संपन्न हुआ था। याद रखना है, पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में संपन्न हुआ था, ये याद रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला 1772 ईस्वी में हुआ था, इसके बाद 1778 ईस्वी में हुआ था, इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1779 में, और लास्ट जो है 1781-82 में हुआ था। यहाँ पे रानी सर्वेश्वरी भी आने का काम की थी। ठीक है, 1781-82 में रानी सर्वेश्वरी का भी नेतृत्व यहाँ पे रहा था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह, ये पहाड़िया जो जनजाति का उपजाति में देखा जाए तो एक होगा माल पहाड़िया। ठीक है, माल पहाड़िया, ये माल पहाड़िया भी सबसे ज़्यादा, इसका संख्या 46% है। इसके बाद सोरिया पहाड़िया, ठीक है, पहाड़िया, ये सोरिया पहाड़िया हो गया। और एक यहाँ पर हो जाता है यहाँ पे कुम्हार भाग। ठीक है, कुमार बाग पहाड़िया, ये सब पहाड़िया जो है ना, ये सब पहाड़िया जो लोग हैं, यही सब के मिल करके ये विद्रोह पूरी तरीक़ा से किया गया था। रानी सर्वेश्वरी भी इसमें आने का काम की थी। याद रखेंगे यहाँ पे ये पहाड़िया विद्रोह का प्रारंभ जो है वो 1772 ईस्वी में हुआ था, और कब तक चला था? तो 1782 ईस्वी तक ये चला था, 4 चरणों में चला था। तो ये विस्तार से हम बताएंगे, जब इसको हम पूरी तरीक़ा से पढ़ाएंगे तो यहाँ पे विस्तार से हम एक डिटेल से बताएंगे। और यही पहाड़िया विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है 1824 ईस्वी में, ठीक है, 1824 ईस्वी में संथाल परगना को दामिन एक को, ठीक है, दामिन एक को घोषित किया गया था। दामिन एक को घोषित किया गया था, यही पहाड़िया विद्रोह के परिणाम स्वरूप। याद रखेंगे, दामिन को मतलब होता है सरकारी संपत्ति। ठीक है, सरकारी संपत्ति, ठीक है, सरकारी संपत्ति होता है दामिनी को का मतलब, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबे समय तक चलने वाला खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबे समय तक चलने वाला खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो याद रखना है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है कब से कब तक चला था? तो ये 1782 से लेकर के ये 1821 तक चला था। ठीक है, 1821 तक चला था। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला खूनी क्रांति था, खूनी विद्रोह था। ठीक है, ये 6 चरण में चला। कितना? 6 चरणों में ये चला था, याद रखना है। ठीक है, 6 चरण में ये चला था। सब चरण इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन प्रथम चरण याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम चरण जो है
ये तमाड़ के क्षेत्र में चलने का मतलब रांची तमाड़ के क्षेत्र में ये विद्रोह चला था। ठीक है, पहला वाला याद जरूर रखिएगा, यहाँ पे प्रथम चरण वाला केवल 6 चरण में चला था, वो याद रखना जरूरी है। बाकी 1782 से 1783 के बीच में जो प्रथम चरण था वो चला था। यहाँ प्रारंभ किए थे ठाकुर, ठीक है, ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठीक है, भोलानाथ सिंह, ठाकुर भोलानाथ सिंह ने इस विद्रोह का प्रारंभ किया था। एक प्रकार से अगर तमाड़ के क्षेत्र में देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जो आदिवासी है, आदिवासी लोग है, ये पूरी तरीक़ा से यहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे इस विद्रोह में। और प्रथम विद्रोह का नेतृत्व जो है ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा यहाँ पर किया गया था। मेजर जेम्स क्राफ्ट जो है बाद में इसे दमन करने का काम किया था, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस केवल याद रखेंगे ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा प्रारंभ हुआ था और मुंडा आदिवासियों के द्वारा इसको पूरा सपोर्ट दिया गया था, इसमें प्रारंभ करने में इसका साथ दिया गया था। ठीक है, नागवंशी शासक जो थे वो शोषण कर रहे थे, उसी के विरोध में ये तमाड़ के क्षेत्र में ये विद्रोह व्यापक स्तर से किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि जो नागवंशियों को जो शासन मिला था वो ट्रांसफ़र हुआ था मुंडाओं के द्वारा ही। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे नागवंशी का शासन है और मुंडा तकलीफ में है, तो यहाँ पे विरोध तो होगा, तो यही विरोध यहाँ देखने को मिला था। इसी तरह से 1769 में दूसरा हुआ यहाँ पे विष्णु मानकी, ठीक है, विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने नेतृत्व किया था। ये पूछ सकता है कि किसका किसका संबंध कहाँ से है, तो मौजी मानकी विष्णु मानकी का संबंध जो है वो कौन सा, तमाड़ विद्रोह से है। इसके बाद यहाँ पे 1794 ईस्वी से लेकर के 1798 ईस्वी तक का नेतृत्व जो है ठाकुर भोलानाथ फिर किए थे। ठीक है, ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा यहाँ पे किया गया था। इसी तरह से 1807 से लेकर के 1808 तक ये जो विद्रोह है दुक्खन मानकी, ठीक है, दुक्खन मानकी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर नेतृत्व दुक्खन मानकी के द्वारा किया गया था। और इसी तरह से मतलब लास्ट में यहाँ पर एक और जो चरण है, जो छठा चरण है सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट चरण याद रखेंगे। 1819 ईस्वी से 1820 ईस्वी के बीच में जो है अंतिम चरण हुआ था। यहाँ पे रुदन, ठीक है, रुदन मुंडा, ठीक है, रुदन मुंडा और एक है कुंता मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, रुदन मुंडा और कुंता मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और रफसेज जो है इसको दबाने का काम किया था। कौन, रफसेज, ठीक है, रफसेज दबाने का काम किया था। तो इस तरह से ये विद्रोह जो है 6 चरण में हुआ था। नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध में ये विद्रोह जो है तमाड़ के क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, और ये व्यापक स्तर पर लंबे समय तक चलने वाला खूनी क्रांति था। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी देखिए पूरा हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो देते हैं तो आप लोग नहीं देखते हैं, तो हम छोटे छोटे पार्ट में देंगे जिससे कि आप लोग पूरा उसको देखिए। लंबा हो जाता है तो आप लोग नहीं देखते हैं, इसीलिए हम इसको इतना ही पर रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देंगे तो फिर अगला विद्रोह को बताएंगे। और जितना बताते हैं उतना ही कम से कम करके जाइए, आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा एडिशनल। विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया, कभी कभी दबाने वाला का नाम पूछ देता है, बस इतना ही पूछता है और बाकी कुछ एडिशनल नहीं पूछता है। इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सामान्य अध्ययन करंट अफेयर का सीरीज पूरी तरीक़ा से लाया जा रहा है। यहाँ पर अभी हिस्ट्री चालू किए हैं, वो भी वीडियो यहाँ पर दिया गया है, एक बार ज़रूर विजिट करके देखिएगा। कंटेंट कैसा लगता है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।